नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अब चुनाव जीतने को लेकर बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो काफ़ी हद तक अब पार्टी का साथ देते नजर आ रहे हैं। और इस बीच हरीश चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू का दिल्ली दौरा हुआ है। क्या कुछ निकल कर सामने आया अभी तो फिलहाल नहीं दिखता नजर आ रहा, लेकिन दिल्ली दौरा बहुत कुछ इशारा करता है। दरअसल अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पंजाब में कांग्रेस को खास तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन से बन नहीं रही थी। और तो और अगर बात करें तो आने वाले समय का जो माहौल है वो यही बताता नजर आ रहा है कि फिलहाल बहुत बड़ी स्थिति इस वक्त है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया है तो इसके पीछे बहुत बड़े सियासी संकेत हो सकते हैं। दरअसल अब आपको समझना पड़ेगा कि सिद्धू को क्यों एक बार फिर दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली आने का मतलब क्या है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को प्यार से समझाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को यह बताया जा रहा है कि वो बचकानी हरकतें करना छोड़ दे। नवजोत सिंह सिद्धू को यह बताया जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ बोलना छोड़ दे, पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलना छोड़ दे, और तो और चरणजीत सिंह चन्नी से भी लड़ाई करना छोड़ दे। कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपना मनमाना रवैया नहीं छोड़ते तो पार्टी बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, जिस तरह कैप्टन अमरिंदर पर एक्शन लिया गया। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को समझाया बुझाया जा रहा है, और यही वजह है कि बीते कुछ समय पहले भी दिल्ली नवजोत सिंह सिद्धू आए थे। उस वक्त उनकी बात मान ली गई थी, लेकिन अब वक्त बदला है। अब नवजोत सिंह सिद्धू का मनमाना रवैया बढ़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इसी मनमाने रवैये की वजह से ही स्थिति खराब होती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना जरूर कह दिया है कि वो पार्टी के साथ है, राहुल और प्रियंका गांधी को अपना बॉस मानते हैं। वो बहुत पहले ये बात कर चुके हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की करनी और कथनी दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। नवजोत सिंह सिद्धू इतना तो समझ गए हैं कि उन्हें पार्टी के साथ अगर रहना है, पार्टी के साथ जुड़कर रहना है, तो पार्टी के नियम कायदों को मानना पड़ेगा, और पार्टी के नियम कायदों को नहीं मानेंगे तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करें तो वाकई में नवजोत सिंह सिद्धू को की अब अक्ल ठिकाने आती नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता भले ही पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के खिलाफ बात करते रहेंगे तो ऐसी लोकप्रियता का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते कुछ समय पहले जो सियासी ड्रामा अभी तक रचा, जो सियासी ड्रामा वो करते चले आए, यही सियासी ड्रामा अब बंद होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी लगातार एक के बाद एक कई फैसले लेती नजर आ रही है, और लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं ये बताता है कि फिलहाल आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी तय है। आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावना अब बढ़ चुकी है। दरअसल इसकी वजह यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी का पूरा फोकस किसानों की तरफ है, दलितों की तरफ है, और तो और चरणजीत सिंह चन्नी ने कई ऐलान भी कर दिया किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, और फ्री तक के कई ऐलान किए गए। इस वक्त चुनावों से पहले फ्री के कई ऐलान किए जा रहे हैं। फ्री कार्ड खेलना राजनीतिक पार्टी के लिए कितना सही साबित होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन यहाँ पर फ्री के ऐलान से ये तो साफ हो गया है कि जनता को अपनी तरफ करने का काम किया जा रहा है। आपको शायद याद भी होगा कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस समय आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े फ्री ऐलान किए थे, और फ्री ऐलान से उन्हें फिर बहुत बड़ा फायदा हुआ। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, जनता ने उनका साथ दिया। तो यहाँ पर फ्री कार्ड खेला जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये कार्ड बहुत बड़े अंतर से फायदा मिलता नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब में बीते कई महीनों से सियासी ड्रामा चल रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच काफ़ी हद तक हालात जो हैं वो ये बता रहे थे कि दोनों के बीच बहुत बड़ी फुटमस है, और हालांकि कैप्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अब अलग राह पर निकलते नजर आ रहे। खबर सामने यहाँ तक आई थी कि कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी बना सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर अगर नई पार्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी को पीछे से समर्थन दिया जा रहा है। बीजेपी पीछे से उनकी पार्टी को समर्थन कर रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा
मिलता नजर आएगा। अगर हालांकि कैप्टन की बात करूं तो कैप्टन कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कैप्टन कांग्रेस के खेल को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो जनता तो वैसे ही बीजेपी से नाराज है, पंजाब में वैसे ही किसान बीजेपी से नाराज हैं और किसानों का गुस्सा तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से बीते कितने महीने हो गए और किसान धरने पर बैठे हैं। तो ये तमाम तरह के हालात हैं जो इस वक्त बने हुए हैं और ये हालात इस और इशारा करते भी हैं कि फिलहाल कैप्टन के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। अगर वो चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर ने पहले ही फैसला कर लिया था कि कांग्रेस से अलग होने के बाद नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी को बीजेपी पीछे से समर्थन करती नजर आएगी। लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ना कैप्टन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। उनको वोट जो मिलने थे वो भी मिलते नहीं नजर आ रहे, क्योंकि पंजाब की जनता ही नहीं देश की जनता इस वक्त बीजेपी से नाराज है। देश की जनता इस वक्त मोदी सरकार से नाराज है। खास तौर पर किसान वर्ग में गुस्सा देखा जा रहा है। किसान वर्ग मोदी सरकार से परेशान है। तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर को अगर अपनी जगह पंजाब में बनानी है, कैप्टन अमरिंदर अगर पंजाब में बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना होगा। हालांकि कैप्टन की मजबूत पकड़ उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही थी। वैसे यहाँ पर हालात जो है पंजाब में वो कांग्रेस के लिए अच्छे दिखते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय जो है वो भी कांग्रेस पार्टी का ही है। तो यहाँ पर जो चुनावी घड़ियां हैं वो अगले साल से शुरू हो रही है। चुनावों में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दिखा चुकी है कि वो जीतने का मादा रखती है। वो जीतने की अगर बात करती है तो उसको काम करना भी आता है और इस वक्त जनता ही बहुत बड़ी बात है। देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं और लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपने वोटों का इस्तेमाल अगर सही ढंग से करें, सोच समझकर वोट देने जाएं और कई बातों को ध्यान में रखकर जाएं तो फर्क दिखेगा। देखिए, बदलाव करना है जनता को करना है। जनता को समझना पड़ेगा कि वो मौजूदा समय में जिस हालात में रह रहे हैं आगे भी क्या इसी हालात में रहना चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं, या फिर वो युवा जो मौजूदा समय में परेशान है, करंट जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जिस तरह उनकी परेशानी बढ़ रही है, क्या वो इसी तरह परेशान रहेंगे या आने वाले समय में वो खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। तो ये सारी चीज़ें जनता को तय करनी है। जनता का एक एक वोट बहुत कीमती है। तो अपने इस वोट को आप बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। आप अपने इस वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक वोट की कीमत इतनी है कि उससे सरकार बनती है और किसी की सरकार बनते बनते रह जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।